ओम शांति। 26 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे कर्मातीत बन सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए विशेष अटेंशन देंगे याद के ऊपर और पवित्रता की धारणा के ऊपर, तभी हम सेवा कर सकेंगे। याद के लिए आज बाबा ने कहा मन मना भव मध्य जीव भव। मन मना भव अर्थात याद की यात्रा में रहना। याद की यात्रा में रहने से कमाई जमा होती जाएगी और बाबा ने कहा जब तुम याद में रहोगे तो किसी को भी नहीं देखना है। बाप को याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगी। सुबह उठ करके बाप को याद करना बहुत सहज है, क्योंकि बुद्धि उस समय रिफ्रेश होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है। उस समय अपने आप से बातें करनी है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। बाबा आपने कमाल कर दी, आप हमें गुलगुल बनाते हो, अर्थात हमें सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हो, हमें सहारा देते हो। पिता के संबंध से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। टीचर बनकर के हमें राजयोग सिखाते हो और सतगुरु बनकर के हमें सुख धाम शांति धाम में ले जाते हो। तो इस तरह विचार सागर मंथन कर पालना को याद करना, भाग्य को याद करना, प्राप्तियों को याद करते रहना, तो याद की यात्रा निरंतर रहेगी। दूसरी विधि बताई अपने को आत्मा समझकर याद करना। आत्मा समझना अर्थात बुद्धि में आत्मा निश्चित हो जाए, निश्चय हो जाए, क्योंकि हमने जान तो लिया, मान भी लिया मन से, लेकिन बुद्धि में देह है। आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए आज अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मेरा पाठ भी अविनाशी है और मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। तो इस तरह मुझे डरने की कोई बात नहीं है। अभी मुझे सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम जाने का, तो इस खुशी में हम खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो आत्मा का पाठ, घर की याद, राजधानी की याद होगी तो हम निडर भी रहेंगे और हमारे संस्कारों में भी पवित्रता आएगी। तो स्वमान हम लेंगे, क्योंकि आत्मा जब देह से न्यारी होती है तो हल्की हो जाती है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। डबल लाइट बनकर बुद्धि रूपी विमान के द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित होकर के विश्व की आत्माओं को मैं साकाश दे रही हूँ, सुख शांति का अनुभव करा रही हूँ। इस स्मृति में रहेंगे तो आत्माभिमानी भी बनना है, विचार सागर मंथन भी करना है और बाबा को लव से याद करना है। पवित्रता की धारणा के लिए बोला योग बल से ही तुम विश्व को पावन बनाते हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने के लिए पहली विधि बताई, आपस में जब बैठते हो, रू रिहान करते हो तो कचहरी करो। कचहरी में अपने आप की ये बातें चेक करो कि देह अभिमान में आकर कहीं किसी को दुख तो नहीं देते, हसद अर्थात किसी का मजाक तो नहीं उड़ाते, और दूसरा बताया रीस तो नहीं करते, चुगली तो नहीं करते। तो ये अपनी चेकिंग करनी है, कचहरी करनी है। तो दूसरा बाबा ने कचहरी में पॉइंट बताया कि लॉ हाथ में तो नहीं उठाते, ये भी चेक करना है। बाप का नाम शो करता हूँ, कोई भी बुरी आदत तो नहीं है। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दी बीड़ी पीने की, कि तुमने तो योग बल से विश्व को पावन बनाना है, तो ये बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते हैं। किसी को दोष तो नहीं लगाते हैं कि इनकी खास खातिरी होती है, इनकी ज़्यादा पालना होती है। तो इस तरह अपनी कचहरी करनी है, आपस में बातचीत करनी है कि ऐसी बुरी आदतें अंदर तो नहीं है, तब हम पावन बनते जाएंगे। दूसरा, पावन बनने के लिए अपने कुल को स्मृति में रखना है। इस समय हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा की भी संतान है, तो हमारा जो ब्राह्मण कुल है वो सबसे ऊंच है। तो विकार की बात, तो जब कुल की स्मृति आती है तो ठहर ही नहीं सकती। तो हमारा ब्रह्मा बाबा ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। हम बहुत ऊंचे कुल के हैं, हमको फिर से ऊंची डायनेस्टी में जाना है। इस स्मृति में रहने से भी हमारे संस्कारों में पवित्रता आएगी। जब पवित्रता तब आएगी जब पुरानी दुनिया से भी वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि बाप
बाप आकर के हमें बेहद की दुनिया का संन्यास कराते हैं कि ये सारी दुनिया अब खत्म होने वाली है, ये सारी दुनिया ही कब्रिस्तान है। जो कुछ भी है, धन दौलत है, अगर उसको हम बाबा के यज्ञ में सफल कर देंगे तो भविष्य में प्रारब्ध मिलेगी। पुरानी दुनिया का अंत है और तुम्हारे लिए खुशी की बात है। इसलिए गायन है मिरुआ मौत मलू का शिकार, कि हम सुख धाम शांति धाम में जाकर के ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारे इस बात का नशा रहता है। और बाबा ने कहा पुचकार का पात्र बनना है, तभी हम पवित्रता की धारणा करेंगे। जो पुचकार के पात्र बच्चे होते हैं उनके अंदर वफादारी होती है, ईमानदारी होती है, आपस में बहुत मीठा व्यवहार करते हैं और आपस में रूहानी लव रखते हैं। रूह रेहान बाबा के साथ हर समय संग में रहते हैं और किसी को दुख नहीं देते हैं। ऐसे ही बच्चे शिव शक्ति सेना बन करके सेवा भी करते हैं, भक्ति और ज्ञान का अंतर बताते हैं, बाप का परिचय बताते हैं। ओम शांति।